Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are doing with your book Science Mission, Class 4, Chapter 2. The name of the chapter is Adaptations in Plants. Let us start reading this chapter now. Plants grow in different places. अब हम एक चीज़ तो जानते हैं कि सारे प्लांट्स एक ही जगह एक ही जैसे इन्वायरमेंट में नहीं ग्रो होते हैं। हर प्लांट्स को ग्रो होने के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। They can be found in dry and sandy deserts, damp and wet plains, hilly areas, valleys, snow-covered high mountains, and even under water. अब अपन पहले एक एक वर्ड का मीनिंग समझे। हर एक वर्ड का मीनिंग देखो। सबसे पहले आया है आपका ड्राई एंड सैंडी डेजर्ट्स। डेजर्ट्स का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पर पानी नहीं होता है। अगर पानी नहीं होता तो वहाँ पर रेत होती है, तो एकदम ड्राई है और सैंडी रेत है वहाँ पर। देन डैम्प एंड वेट प्लेन्स। डैम्प का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर नमी होती है। जैसे हमने ये पढ़ा ना, डेजर्ट में ड्राइनेस होती है, सूखा होता है, वैसे ही डैम्प एरिया में मॉइस्चर होता है, नमी रहती है, पानी रहता है। तो या तो नमी है या फिर वेट है, गीले हैं। हिली एरियाज इज योर पहाड़ी वाले एरियाज जो रहते हैं। देन कम्स वैलीज, स्नो कवर्ड हाई माउंटेन्स, ये सब आपको पता है। एंड इवन अंडर वाटर, पानी के अंदर भी। तो ये अलग अलग जगह आपको दे दिया है जहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। Moving forward, the place where an organism usually lives and grows in nature is called its habitat. अब habitat का meaning यहाँ पर दे रखा है। habitat बोलता है ये एक ऐसी place है जहाँ पर एक organism live करता है, रहता है और grow होता है। रहना और grow होना, अगर एक ऐसी जगह हम रहते हैं, वहीं पे बड़े होते हैं, उस जगह को हम लोग habitat बोलते हैं। जैसे कि हम हमारे घर में रहते हैं और घर में रहते हैं, बड़े होते हैं, घर में ही होते हैं हम बड़े। हम लोग जगह थोड़ी चेंज करते हैं, एक साल इस घर में, दूसरे साल दूसरे घर में, ऐसे नहीं करते। हम लोग तो लॉन्ग टाइम तक एक ही जगह पे रहते हैं। तो जिस जगह पे हम रहते हैं वही हमारा हैबिटाट बन जाता है। अ हैबिटाट कंटेन्स एवरीथिंग दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स। एक ऑर्गेनिज्म को जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो सामान की ज़रूरत होती है, वो उसके हैबिटाट में मौजूद होती है। एक इंसान अच्छे से रह सकता है, ग्रो हो सकता है, तो वो कब होगा? जब उसके पास सारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें होंगी। जो जो चीज़ें उसे चाहिए वो सारी चीज़ें अगर अवेलेबल होगी तो हम बोल सकते हैं कि वो उसका हैबिटाट है। तो हैबिटाट से हमने समझा है कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं, ग्रो करते हैं और जहाँ पर ज़रूरत के सारे सामान भी मिल जाते हैं, उसे को हम हैबिटाट बोलेंगे। अ हैबिटाट कैन बी एज स्मॉल एज अ पैच ऑफ अ गार्डन और एज बिग एज अ फॉरेस्ट। पैच का मतलब होता है छोटा सा स्पॉट। जैसे ये गार्डन है तो एक छोटा सा पैच है, यहाँ पर छोटा सा एरिया है, तो हैबिटाट इतना छोटा भी हो सकता है और फॉरेस्ट जितना बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब हैबिटाट के लिए कोई फिक्स साइज़ नहीं है कि कितनी साइज़ का होगा तभी आप उसको हैबिटाट बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटे भी हैबिटाट होते हैं, बहुत बड़े भी हैबिटाट हो जाते हैं। Sometimes plants find it difficult to live in a climate and they have to adapt or change in order to survive in their habitat. अब क्या होता है, कभी कभी क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं। क्लाइमेट ऐसे हो जाते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, ज़िंदा रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर उनको करना पड़ता है अडेप्ट। दे नीड टू चेंज देमसेल्फ। उनको अडेप्ट करना है, चेंज करना है, बदलाव लाने खुद के अंदर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है कंटिन्यू टू लिव। अगर आप जीना चाहते हो तो आपको चेंजेस के साथ साथ, क्लाइमेट के साथ साथ खुद को भी बदलना होगा। Adaptations are the special features that help a plant to survive in its habitat. Adaptations, जब हम लोग टाइम के साथ साथ, क्लाइमेट के साथ साथ चेंज होते हैं, वो ज़रूरी इसलिए होता है बिकॉज ये प्लांट्स को हेल्प करता है ज़िंदा रहने में, सर्वाइव करने में। आप खुद सोचो, अगर आप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को नहीं चेंज करोगे, आप ठंड में भी कॉटन क्लोथ्स ही पहन के रख रहे हो, वुलन क्लोथ्स नहीं पहन रहे हो, तो ठंड लग जाएगी।
इसका मतलब हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना है, यानी कि चेंज करना है। डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट दे लिव इन, प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। अब किस तरीके का हैबिटेट होता है उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने 2 बड़े बड़े ब्रॉड ग्रुप्स बना दिए हैं यहाँ पे। नंबर 1 इज़ योर वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं, यानी कि वाटर प्लांट्स बोलते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स। नंबर 2 लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जो कि लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ योर वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स, पहले इसको रीड आउट करते हैं। वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स, द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जैसा मैंने अभी बोला, अगर पानी में ग्रो हो जाएंगे तो ही हम इन्हें एक्वेटिक प्लांट्स बोलेंगे। इसका मतलब वो सारे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर ग्रो होते हैं उन्हें आप एक्वेटिक प्लांट्स के नाम से जानते हैं। वाटर कवर्स अबाउट 71% of the Earth's surface, and so aquatic habitats occupy a greater area than terrestrial ones. हमें पता है कि पूरे जो अर्थ पर है वाटर ज़्यादा है, वाटर 71% है। टोटल 100% में से वाटर आपका 71% है, तो दैट मीन्स वाटर अगर ज़्यादा है तो वाटर में ग्रो होने वाले प्लांट्स भी ज़्यादा रहेंगे। इसका मतलब है कि एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक हैबिटेट ज़्यादा है और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कम है, क्योंकि लैंड कम है और वाटर ज़्यादा है। एक्वेटिक प्लांट्स may grow in salt water, ocean, seas और fresh water, lakes, ponds, rivers and streams. अब जो वाटर होता है, वाटर भी 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका सॉल्ट वाटर, खारा पानी जिसमें नमक की क्वांटिटी होती है, और दूसरा होता है फ्रेश वाटर जिसमें सॉल्ट नहीं होता है। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये दोनों में ग्रो कर सकते हैं, हमारे सॉल्ट वाटर में भी ग्रो करते हैं और फ्रेश वाटर में भी ये ग्रो कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर के एग्जाम्पल है ओशियन और सीज़, यहाँ दोनों जगह पर आपको सॉल्ट देखने को मिलता है। सिमिलरली ये जो फ्रेश वाटर है इसके एग्जाम्पल है लेक, पॉन्ड, रिवर एंड स्ट्रीम। दोनों जगह पर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अब ये जो वाटर प्लांट्स हैं, पानी के अंदर ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, इन्हें भी हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 को बोला फ्लोटिंग, सेकंड इज़ फिक्स्ड, नंबर 3 इज़ अंडर वाटर। अब ये सारे एक्वेटिक प्लांट्स को एक एक बार डिटेल में हम रीड करेंगे। नंबर 1 इज़ योर फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग कौन से होते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक डकवीड, वॉल्फिया, पिस्तिया एंड वाटर hyacinth आर लिटिल एंड स्पॉन्जी। ये बहुत छोटे होते हैं, लाइट होते हैं, लाइट यानी कि हल्के होते हैं, इनमें ज़्यादा वेट नहीं होता है, और ये स्पॉन्जी होते हैं, फ्लफ़ी से होते हैं। सिमिलर टू अ स्पॉन्ज, दीज प्लांट्स हैव लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस फिल्ड विद एयर। अब स्पॉन्ज जो होता है ना, स्पॉन्ज के अंदर बहुत से एम्प्टी स्पेस होते हैं जहाँ पर हवा आ सकती है, हवा फिल हो सकती है। दिस मेक्स दीज प्लांट्स वेरी लाइट, और क्योंकि ये पूरा सॉलिड मटेरियल से नहीं बना, बीच बीच में हवा के लिए जगह है, इस वजह से ये बहुत हल्के होते हैं। Thus the plants are able to float on the surface of the water. ये क्या करते हैं? पानी के ऊपर तैरने का काम करते हैं। ये पानी के अंदर नहीं जाते हैं, ये पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। कोई भी चीज़ पानी के ऊपर तभी तैरेगी जब उसका वेट कम होगा, और जैसा कि हमने देखा ये फ्लोटिंग प्लांट्स का एक तो वेट बहुत कम है, और दूसरा इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं जहाँ पर एयर है, इस वजह से ये पानी पे फ्लोट कर सकते हैं। द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स इज यूजुअली वैक्सी टू रिपेल वाटर। रिपेल का मतलब मूव बैक और अवे। जो लीव्स होती हैं, लीव्स का अपर सरफेस, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो वैक्सी होता है। वैक्सी यानी कि चिकना होता है, उसकी वजह से पानी उस पर ठहर नहीं पाता है, पानी फ्लो करके आगे निकल जाता है, और वो लीफ जो है वो गीली नहीं होती है आपकी।
और अगर एक बार गीली हो जाएगी ना पूरी, तो वो पानी के अंदर बैठ जाएगी। और यहाँ पर ये तो गीली नहीं होती है, और गीली नहीं होती है इसके लिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है। The roots of these plants are not fixed. The roots hang loosely in the water. अब अगर मैंने बोला कि कोई सी भी चीज़ फ्लोट करती है, तैरती है, तो तैरेंगे तो आप तभी ना जब आपका रूट्स जो है, जो आपकी जड़ें हैं, वो कहीं फिक्स ना हो। अगर आपको स्विमिंग पूल में मैं छोड़ दूँ और आपके लेग्स को मैं बांध दूँ, तो आप फ्लोट थोड़ी कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, इनकी रूट्स फ्री हैं, फिक्स्ड नहीं है, वो पानी में लूजली तैरती रहती है। इसी वजह से ये पूरे प्लांट्स जो हैं वो पानी के अंदर कहीं भी फ्लोट करते रहते हैं। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स, सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट इज योर फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट नाम से पता है कहीं ना कहीं फिक्स होने वाला है ये। फिक्स्ड प्लांट्स हैव रूट्स fixed to the bottom of the water body such as a pond. They have long stems to reach the surface of water. अब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सरफेस तक आ तो जाते हैं, लेकिन इनकी रूट्स पानी के नीचे ही नीचे तक रहती है। जो पानी का बॉटम रहता है वहाँ तक टच करती हुई इनकी रूट्स रहती हैं। ऑल्दो ये आपको ऊपर दिखेगा, पॉन्ड्स में अगर आप देखोगे ना तो ऊपर आपको दिखेंगे इनके टॉप, लेकिन इनके जो रूट्स रहते हैं वो फ्रीली हैंग नहीं करते हैं, वो पानी के अंदर एकदम बॉटम को टच करते हुए दिखते हैं। They have broad leaves that float on water. The leaves also have waxy coating that helps the leaves to stay dry and prevent rotting. Rotting का मतलब सड़ने से बचा लेती है। इनकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं। चौड़ी होने की वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकती हैं। और लीव्स वैक्सी भी होती है, वैक्सी का मतलब चिकनी भी होती है। इसकी वजह से वो ड्राई रह सकती हैं, सूखी रह सकती हैं। अभी अभी मैंने जब आपको फ्लोटिंग प्लांट्स का पढ़ाया था ना, तभी मैंने आपको बोला था कि अगर वो चिकनी रहेंगी ना तो वो गीली नहीं होंगी, और गीली नहीं होंगी तो पानी के अंदर भी नहीं बैठेंगी। इस वजह से ये पानी में फ्लोट कर सकती हैं। स्टोमेटा are present on the upper surface of the leaves. Stomata tiny pores होते हैं, छोटे छोटे pores होते हैं, ये हमने चैप्टर 1 में देखा था। तो ये जो स्मॉल pores होते हैं, इनकी हेल्प से जो प्लांट होता है वो अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो ये स्टोमेटा कहाँ होते हैं? ये लीव्स के अपर सरफेस पे होते हैं, ऊपर वाले सरफेस पे होते हैं। They have thin, hollow, flexible and light stems which help the leaves to float. अब यहाँ पर जो लीव्स होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं, हॉलो अंदर से खाली होती हैं, फ्लेक्सिबल जो मुड़ सकती हैं, एंड लाइट स्टेम्स इनकी जो तने होते हैं, जो टहनियाँ होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। और वही है, हल्के होने की वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट कर सकती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, they also bend with the flow of water, therefore preventing damage by strong water currents. Water currents का मतलब होता है a body of water moving in a particular direction. Waves जो होती है पानी की। अब क्या होगा अगर कोई पौधा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है और पानी की लहरें आ रही हैं, स्पीड में आ रही हैं, तो वो यहाँ से पौधे को डैमेज करेंगी, तोड़ेंगी। फिर एक और ऐसा पौधा है, ये आपकी वेव्स आ रही हैं और ये वेव्स के साथ साथ जा रहा है। ये मेरा पौधा था, सीधा खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है, इस वजह से ये उस डायरेक्शन में बेंड हो गया है जिस डायरेक्शन में मेरा पानी फ्लो कर रहा है। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? इससे मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है कि जो मेरे प्लांट हैं उसको डैमेज नहीं हो रहा है। प्लांट्स डैमेज नहीं हो रहे। डैमेज तो कब होंगे? जब वो फ्लेक्सिबल नहीं होते ना, तो वो डैमेज होते हैं। यहाँ तो ये फ्लेक्सिबल है। लोटस एंड वाटर लिली आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। ये आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि फिक्स्ड प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनकी रूट्स पानी के बॉटम को टच भी करती हैं, इनके लीव्स ब्रॉड भी होती है। जो स्टोमेटा होता है वो लीव्स के अपर सरफेस पे होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट। हमने 3 ही टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़े हैं इसमें, और इसमें जो एक्वेटिक वाले में है ये लास्ट है आपका अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी एंड रिमेन्स फुल्ली अंडर वाटर।
जो रूट्स रहते हैं वो पानी में बॉटम पे रहते हैं, एकदम बॉटम, नीचे तले को टच करते हैं, बॉटम को टच करते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो टॉप होता है वो पानी के ऊपर नहीं होता है, टॉप भी इनका पानी के अंदर होता है। इसका मतलब पूरा ये जो प्लांट है पानी के अंदर ही ग्रो होता है। ऐसे प्लांट को बोला जाता है अंडर वाटर प्लांट्स। स्टोमेटा आर एब्सेंट इन लीव्स। ऐसी लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता है, जो कि पूरा पानी के अंदर रहती हैं। ऐसे प्लांट्स में स्टोमेटा नहीं मिलता आपको। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द लीव्स थ्रू द सरफेस। कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स से बाहर आ जाती है सरफेस से, बिकॉज प्लांट्स ब्रीथ तो करेंगे ना, तो वो लीव्स की सरफेस से ऐसा हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। अंडर वाटर प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग द सनलाइट दैट फिल्टर्स थ्रू द वाटर। अब ये क्या करेंगे, ये भी तो प्लांट्स हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इनको सनलाइट चाहिए। अब ये पानी के अंदर है, तो जो पानी के अंदर फिल्टर होकर आपको सनलाइट आ रही है, जितनी भी सनलाइट पहुंच रही है, ये उसी सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना बना लेते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड। अंडर वाटर प्लांट्स support animal life to a great extent because they give out oxygen during photosynthesis which keeps the aquatic animals alive. अब ये जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं ये एनिमल्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, और इनको एनिमल लाइफ भी चाहिए होती है, चाहिए इनको कि इनके आसपास एनिमल्स रहें, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के टाइम पर इनको क्या करना होता है, दे गिव आउट ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन दे रहे हैं, और हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत होती है। तो ये अंडर वाटर प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एनिमल्स से तो ऑक्सीजन एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं, एंड एट द सेम टाइम उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए भी इनको एनिमल्स चाहिए, और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए उनको प्लांट्स चाहिए। तो दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट सेज अंडर वाटर प्लांट्स लाइक द हाइड्रेला हैव थिन नैरो लीव्स दैट लेट वाटर पास बिटवीन देम। अब हाइड्रेला एक टाइप ऑफ अ प्लांट है, एग्जाम्पल है अंडर वाटर प्लांट्स का, और ये बहुत थिन होती हैं, पतले होते हैं, और नैरो लीव्स, बहुत पतली लीव्स होती हैं इनकी, और इतनी पतली लीव्स होती हैं दैट लेट वाटर पास बिटवीन देम, इनके बीच में से पानी फ्लो कर सकता है। दे डू नॉट गेट टोर्न ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर। अब जब इनके बीच में से पानी ऑलरेडी फ्लो कर सकता है, तो इनके पानी के फ्लो की वजह से लीव्स को कोई डैमेज नहीं होता, पत्ते नहीं टूटते हैं इनमें। द Vallisneria has ribbon-like leaves that can bend with the flow of water. अब Vallisneria एक टाइप ऑफ अ प्लांट है अगेन, इनकी जो लीव्स हैं वो रिबन के जैसी हैं, रिबन के जैसी हैं, और वो बेंड हो सकती हैं, यानी कि मुड़ सकती हैं विद द फ्लो ऑफ वाटर। अभी अभी हमने फ्लोटिंग वाले प्लांट्स में पढ़ा था कि अगर आपके स्टेम ऐसी बेंड होकर है, फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाती है, तो पानी के फ्लो के साथ वो मुड़ जाएगी और प्लांट्स को कोई डैमेज नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये बेंड हो सकती है, मुड़ सकती है, तो इसकी वजह से भी फिर प्लांट्स को कोई डैमेज नहीं होता है। नाउ लास्ट पॉइंट सेज pondweed, eelgrass and water star grass are some examples of underwater plants. यहाँ पर आपको 3 प्लांट्स के और एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, ये भी अंडर वाटर प्लांट्स ही होते हैं, यानी कि पूरी तरह प्लांट्स पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं, बाहर ग्रो नहीं करते हैं। So that's all for today. Today we have talked about एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप्स के बारे में भी हमने बात करा है। यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है हमारा जो लैंड वाले प्लांट्स होते हैं, या फिर जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं, दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। थैंक यू।